Hello learner, here is my second video of geography for standard 9 student. In my previous video I have posted what is transportation because I am taking transportation and communication chapter 11 from your textbook. So in that video you will find that I had explained on transportation. Now in this video we will talk on communications. So let's see what communication means. So communication is an exchange of ideas, feelings or meaning between two or more person. तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स या मीनिंग जब हम एक से ज़्यादा लोगों से शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. समझो आप स्कूल गए हो, आपकी कोई फ्रेंड एब्सेंट है, टीचर ने आज क्या वर्क किया, क्या वर्क दिया और आपने स्कूल में क्या क्या किया, ये सब चीज़ें आप क्या करोगे? अपने एब्सेंट फ्रेंड को जाके बताओगे. तो आप क्या कर रहे हो? जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, यू आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड. हाँ, तो ये क्या हो गया? आपका एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपने क्या किया? अपने आइडियाज़ को या आपके इन्फॉर्मेशन को आपने दूसरे बंदे तक पहुंचाया. तो ये आपका कम्युनिकेशन है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक ऑन कम्युनिकेशन जो आपके बुक में है. Now communication like transportation, communication is also a basic infrastructure. तो जैसे हमने बोला था ट्रांसपोर्टेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी तरह कम्युनिकेशन भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? ये फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे रोड हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ये सारी चीज़ें, ताकि हमारी सोसाइटी और अच्छी रहे और हम ह्यूमन बींग को सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए. ठीक है. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फैसिलिटीज़ जो हमें बेसिकली मिलती है. सो कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन टुडेज़ इरा. तो आज की तारीख में, आज के डेट में आपको पता चल गया होगा कि जो कम्युनिकेशन है या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ईरा यानी टाइम पीरियड. ओके. सो आज के टाइम में कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज देखो स्कूल्स बंद है बट फिर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना अपने टीचर्स के साथ. तो ये एक टाइप क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया. पीरियड बदल गया बट पीरियड के साथ साथ इवोल्यूशन भी तो हुआ. पहले कम्युनिकेट हम स्कूल में जाके करते थे, अब हम नेट पे या दूसरे मोड्स, दूसरे ऐप्स पे. So in today's modern age, man-made satellites are an important effective means of communication. The exchange of messages through mobiles, watching programs on TV, getting updated information regarding climatic conditions, etc. is possible simultaneously through man-made satellites. So satellite images obtained by remote sensing facilitate study of resources on Earth's surface and help in regional प्लानिंग. सो आज की मॉडर्न एज में क्या हो गए, जो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. जितने भी मैनमेड सैटेलाइट्स हैं उसकी मदद से हमें क्या हो रहा है, हम मोबाइल्स पे से मैसेजेस भेज पा रहे हैं. हम एक जगह पे बैठ के हमें पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हो रहा है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाती है? एक ही जगह बैठते हैं, अपने घर के सोफे पे बैठे बैठे हम सब कुछ देख सकते हैं. ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ मैनमेड सैटेलाइट्स. और हमें हर एक चीज़ का, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है वो सब कुछ हमें सब पता चल जाता है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स. ओके. सो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ मैनमेड सैटेलाइट. अब सैटेलाइट इमेजेस जो होते हैं ना वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू मिलती है. रिमोट सेंसिंग क्या होता है? बिना किसी के टच में आए, बिना फिजिकल कांटेक्ट किए, जो ऊपर ड्रोन्स, आप एक एग्जांपल ले सकते हो ड्रोन. ठीक है. ड्रोन क्या करते हैं? ड्रोन्स है ना पिक्चर कैप्चर करते हैं. वो पिक्चर एक सेंटर में भेजा जाता है, वहाँ से वो लोग अर्थ के ऊपर क्या मिनरल्स है या क्या चीज़ है वो सब पता कर सकते हैं. तो वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू होता है. बिना किसी को टच किए उनको फोटोग्राफ्स मिल जाती है और आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है या वहाँ पे वो चीज़ है. तो ये अर्थ की स्टडी के लिए रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है. सो इससे रीजनल प्लानिंग में हेल्प मिलती है. नाउ इन दिस एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एवरीवन नीड टू यूज़ दिस सिस्टम. तो आज का एज कैसा है? इंटरनेट और सोशल मीडिया का है. हर किसी को ये सिस्टम यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंसेंटिवाइजिंग द यूज़ ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र. अब हमारी जो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कौन है हमारे गवर्नमेंट? पीएम कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी. तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या करो, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सब कुछ ऑनलाइन मीडिया से करो. तो क्या होगा? आपको भी कंफर्ट मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. देखो आपका एफर्ट बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है. वरना आप लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे और फिर आपका नंबर आता
होता था, देन आप वो पेमेंट कंप्लीट करते थे। अभी क्या है, आप घर पे बैठे बैठे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट पेमेंट्स कर सकते हो एक्सेट्रा। So many apps या applications which can be used on mobile phones have been developed। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे जो यूज़ की जा सकते हैं ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, घर बैठे हर काम होना पॉसिबल है। कोई भी फॉर्म हुआ, कोई कुछ हुआ, वो सब कुछ आप अपने ऑनलाइन मतलब मोबाइल मोड पे ही सबमिट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले ले भीम ऐप, ठीक है, भीम ऐप, SBI एनीवेयर, ये सब की मदद से हम कोई भी पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट, कुछ भी फटाफट कर सकते हैं। थ्रू दिस कम्युनिकेशनल फैसिलिटीज़ वी कैन पे वेरियस बिल्स, सेल, बाय एंड कैरी आउट सच ट्रांजैक्शन। तो ये सब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं जिसकी मदद से हम अपने बिल पे कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। Okay, now next, communication facilities have now developed on a large scale. This is not just limited to talking on telephones or sending messages, but also video calling is available now। ठीक है, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है आज की तारीख में बहुत ही बढ़ चुकी है, लार्ज स्केल पे जा चुकी है। तो हम पहले सिर्फ टेलीफोन पे बात किया करते थे या मैसेजेस भेजा करते थे, आज बात वहीं तक नहीं है, आज बात हमारे दूसरे लेवल पे आ गई है। आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अभी आपके जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो कौन से मोड से हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ठीक है, सो वी कैन टॉक टू पीपल, वी कैन टॉक टू मैनी पीपल एट अ सेम टाइम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आप सब एक साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग होता है। आप पहले मतलब वीडियो के साथ आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, इसमें बदलाव आने की वजह से ये सारी सुविधाएं हमें मिली हैं ना। बिसाइड द अबाव फैसिलिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव अ फ्यू थ्रेड्स एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, तो अब ये सब फैसिलिटीज़ तो मिली, लेकिन पता है ना, हर एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ तो जुड़ी रहती है। तो इसके साथ साथ हमें कुछ खतरे भी मिले हैं। अभी क्या खतरे या क्या डर है, देखो, मैनी क्राइम्स आर हैपनिंग थ्रू इंटरनेट लाइक वेबसाइट, ईमेल हैकिंग, फ्रॉड, थेफ्ट, अटैक, वॉर्स एंड टेररिज्म एक्सेट्रा। तो अभी हमें इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिले, लेकिन इसके भी अलावा बहुत सारे क्राइम जो हो रहे हैं इंटरनेट के बढ़ चुके हैं। आपको फ्रॉड मैसेजेस आते हैं कि यू हैव वॉन 2 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ लॉटरी ऑफ ₹2 करोड़। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब आपको फ्रॉड है। वेबसाइट है, कोई आपका फ़ोन हैक कर लेता है तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। टेररिज्म को पता चल जाता है कि हमें मतलब उनको नोटिस मिल जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब है ना एक मतलब थ्रेट है, वो अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक थ्रेट है। Now, possibilities of threat like theft of information, economic fraud, attacking important website etc. arise। अगर आपको याद होगा तो PM मोदी ने एक फंड रेज कैंप स्टार्ट किया था, जिसमें सारे लोग अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा फंड उनके लिए दे रहे थे ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। ठीक है, पेंडेमिक के दौरान। तो उस दौरान एक चीज़ हुई थी, उनका जो बैंक था, उनका जो अकाउंट था वो हैक कर लिया गया था। ठीक है, वो तो चलो पता है चल गया, तुरंत तो फ्रॉड से बच गए, वरना कितना लॉस हो जाता। यहाँ का सारा पैसा जो उन्होंने जमा किया है वो क्या हो जाता, किसी और के मतलब चला जाता, लॉस हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का डर बढ़ गया है। देयरफॉर वन शुड टेक प्रिकॉशन वाइल यूजिंग सोशल नेटवर्क। तो कभी भी ध्यान दो, जब आप सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, बिवेयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बिवेयर ऑफ यूजिंग इंटरनेट। कभी भी कुछ भी चीज़ है ना, एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट रिवील आवर इन्फॉर्मेशन बिफोर इंश्योरिंग सेफ्टी। कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को एवं नहीं दे देनी चाहिए, पहले श्योर कर लो कि आप सेफ़ हो कि नहीं, सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो आपका इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशंस नहीं देनी चाहिए। आपको इसके मैसेजेस भी आते होंगे RBI की तरफ से, आपके TV चैनल्स पे भी इसके बारे में न्यूज़ वगैरह एडवर्टीज़मेंट में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपको अवेयर भी रहना चाहिए। We should not put any sensitive information or personal information on social networking sites, blog etc. कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सोशल साइट्स या ब्लॉग्स पे नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाला आपका इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो फिगर 11.6 में इमेजेस हैं साइबर अटैक्स की, वो आप एक बार रेफर कर दीजिए। These attacks are happening in between various countries. This will give you an idea of the cyber wars happening in
द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो ये जो साइबर अटैक्स है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है। और इससे आपको एक हल्का आइडिया मिलेगा कि साइबर वॉर होता क्या है। साइबर वॉर क्या होता है कि हम अपनी कंट्री को ना जो साइबर अटैक्स होते हैं ना उनसे बचाते हैं, ठीक है। साइबर जो डिकोड करके सारे फ्रॉड्स करते हैं उन लोग को पकड़ते हैं, तो ये साइबर वॉर हो गया जो ऑनलाइन चलता है। इसमें आपको कोई वेपन लेके नहीं दिखेगा, कोई बंदूक नहीं लेगा, कोई तलवार नहीं लेगा, ठीक है, कोई स्वॉर्ड वगैरह नहीं लेगा। दे विल जस्ट डू इट ऑन ऑनलाइन बेसिस, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है, इमेज ऑफ साइबर वॉर इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पे आप देख सकते हो कैसे अटैक्स हो रहे हैं, तो कैसे उनको टारगेट एरिया एंड ऑल वो दिया हुआ है। एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में रेफ़र कीजिए, इसमें क्लीन पिक्चर नहीं है। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी वो भी कर दीजिएगा।